शांति। ओम शांति शब्द से ही जैसे है, इसका अर्थ ही यह है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन देखा गया है कि क्रोध बहुत आता है जब, तो ज्यादातर लोग ओम शांति में जाओ ऐसा बोलते हैं ना, कि वहाँ क्रोध कंट्रोल हो जाएगा मेडिटेशन करोगे तो क्रोध आने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो होता है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैच है ना, भावुक है। दूसरा ये भी होता है कि इच्छाएं अपेक्षाएं, है ना, ट्रॉमा में होना, कोई उसके साथ कुछ ऐसी बात हुई है दुख देने वाली जिसके कारण वो उसको गुस्सा आता है, उसकी बात को, या तो वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा है या कोई उसकी बात को समझ नहीं पा रहा होता है, तब उसको गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने की हमें कारण नहीं मालूम होते तो हम कहते हैं अरे उसको तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये कारण दूसरों को तो नहीं मालूम होगा। ये कारण खुद को ही पता होता है कि ये कारण है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो इस कारण को दूर करने के लिए ही पहले स्वयं को जानना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं के प्रति आत्मसम्मान भाव लाना और स्वयं के प्रति प्रेम होना, अपनी संभाल करने की हमारे अंदर भावना होना, अपनी वैल्यू बढ़ाना। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि फिर हम अपने को जाने कि मैं कौन हूँ। तो ये जब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, हम अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कोई हमारी सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता है, हमारी मन की भावनाएं जो होती हैं वो किसी से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, तब गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है ना। तो इस तरीके से जब वो गुस्सा आता है तो दूसरे तो ये कह के कि अरे इसको गुस्सा बहुत आता है, पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन उस गुस्से से हम खुद ही कितने प्रभावित होते हैं, कितना हमारा नुकसान होता है, कितना हमारे हेल्थ पे उसका असर पड़ता है, ये तो हम ही जानते हैं। इसलिए इस जड़ों को समझना जरूरी है कि क्या क्या कारण है ऐसा जिसके कारण क्रोध आता है। और जब हम दिल से, विश्वास से ये चाहते हैं कि हमको इससे अब छूटना है, इस क्रोध से मुक्त होना है, और हमें शांति पसंद आने लगती है, हमको शांति की चाहत बढ़ जाती है, सुख की चाहत बढ़ जाती है, तब हम परमात्मा को बहुत दिल से याद करते हैं, सच्ची दिल से हमारे अंदर से भाव निकलते हैं कि परमात्मा, मतलब ईश्वर, प्रभु, जिसको भी हम मान रहे होते हैं, उससे कहते हैं हमको शांति चाहिए, हमें ये दुख से मुक्त होना है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो दुख होता है, कष्ट होता है ना, रोना भी आता है दुख में। तो ऐसे समय में परमात्मा हमारी बात सुनते हैं जब हम दिल से उसको याद करते हैं, और वो फिर अपनी गोद में ले लेते हैं, माने कि वो हमारे सर पे हाथ रख के कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। और फिर वो परमात्मा पिता, माता पिता बनकर हमको पालना भी देते हैं, ज्ञान के द्वारा हमें शिक्षित भी करते हैं और फिर सद्गति भी देते हैं। तो इस तरीके से अगर जीवन में दुख आता है, कोई बातें आती हैं, तो उसके पीछे घबराना नहीं है, बस ईश्वर को याद करना है। ईश्वर को याद करने से ही वो एक ना एक दिन हमारा हाथ पकड़ लेता है। जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो भगवान, वही परमात्मा जिसको हम दिल से याद करते हैं, वो हमें संभालता है, हमारी पालना करता है, हमारी सद्गति करता है, हमें सही दिशा देता है जीवन जीने की। और धीरे धीरे हमारे को ज्ञान के द्वारा ये समझाता है कि इच्छाएं अपेक्षाएं व्यर्थ है, इसको छोड़ो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने गुणों और विशेषताओं को देखो। तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से इच्छाएं अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, मोह खत्म होने लगता है, और इस प्रकार हम परमात्मा प्रेम में डूब जाते हैं। वही हमारा सच्चा आनंद होता है। सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति जब हम करते हैं तो धीरे धीरे क्रोध चला जाता है। ओम शांति।